देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। कहीं न कहीं इस बात पर गौर करना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है, तो जो भी देश में रहने वाले नागरिकों को या फिर जो वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने में जाति जनगणना सबसे कारगर सिद्ध होगा। तो जाति जनगणना होने से नेताओं को भी पता चल जाएगा कि राज्य भर की आबादी कितनी है, निषाद की आबादी कितनी है, खरवार की कितनी है, खंगार की कितनी है, बंजारा की कितनी है, कन्नौजिया की कितनी है, पासवान की कितनी है, पासी की कितनी है। यह सारा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। हम तो अखिलेश यादव के यहाँ हीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हम कहेंगे ये ठाकुरों की पार्टी है। 22 में सुभाषपा सपा के साथ चुनाव लड़ी थी, फिर आप भाजपा के साथ हैं। 27 में क्या माहौल है? विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि ओम प्रकाश राजभर 28 जनपदों के एक ताकतवर मजबूत नेता हैं, जिनके पास बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे वोट हैं, उनको पता है। पहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अभी परसों नरसों के डेट तक 78 रैली किया है, 78 रैली बिहार में, और 29 सीटों की सूची गृह मंत्री जी तक 4 मई को पहुंचा दिया। बाकायदे 78 रैली का पूरा हमने ब्यौरा भी पहुंचा दिया है। और नमस्ते, आप बेधड़क खबर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक माहौल, बिहार में आने वाले चुनाव और तमाम मुद्दों पे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सवाल शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप सरकार के सहयोगी हैं, जातीय जनगणना का सवाल है और जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अभी आदेश दे दिया है कि जातीय जनगणना होगी। इसका राजनीतिक लाभ राजनीतिक पार्टियों को क्या मिलेगा, और जनता जो जाति जनगणना की लंबे समय से मांग कर रही थी उन्हें क्या होगा, और विपक्ष जो इस मांग को लेकर कहता है कि हमारी मांग इस वक्त सरकार भुना रही है? देखिए, जाति जनगणना 100% होना चाहिए, यह समय की मांग भी है और देश चाहता भी है। क्योंकि कोई खाते खाते मर जाए और कोई खाए बिना मर जाए। देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है, तो जो भी देश में रहने वाले नागरिकों को या फिर जो वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने में जाति जनगणना सबसे कारगर सिद्ध होगा। जब जातियों की जनगणना होगी और एक्चुअल डेटा बेस जब तैयार हो जाएगा, तो उस हिसाब से आरक्षण की क्राइटेरिया तैयार हो जाएगी। जब आरक्षण की क्राइटेरिया तैयार हो जाएगी, तो उससे यह भी पता चलेगा कि आज़ादी के इतने साल बाद, तमाम सरकारें आने के बाद भी आखिर ऐसी जातियां सामाजिक स्तर पर ऊपर क्यों नहीं उठ पाई। जो जातियां सामाजिक स्तर पर आज भी उस रास्ते पर नहीं हैं, जाति जनगणना होने के बाद यह फायदा मिलेगा कि जिन जातियों को कोई नहीं जानता है, ऐसे जातियों का नाम उजागर होगा और फिर भारतीय संविधान के मानक के अनुसार ऐसे लोगों को उनका अधिकार भी दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को क्या लाभ होगा। तो जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक नेता बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के जब जातियों की बात करते हैं, तो जो जातियां आज नौकरियों में हैं, राजनीति में हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर अपनी उपलब्धि या अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे ही जातियों को लोग जान पाते हैं। तो जब जाति जनगणना हो जाएगी, तो ऐसे जातियों को मंचों से बोलना चालू करेंगे, तो उस जाति के लोगों का जो मनोबल टूटा हुआ है कि हमारी संख्या कम है, तो जाति जनगणना होने से नेताओं को भी पता चल जाएगा कि राज्यभर की आबादी कितनी है, निषाद की आबादी कितनी है, खरवार की कितनी है, खंगार की कितनी है, बंजारा की कितनी है, कन्नौजिया की कितनी है, पासवान की कितनी है, पासी की कितनी है। यह सारा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। फिर नेताओं के जो लच्छेदार भाषण होते हैं, फिर वह भाषण उन जातियों पर भी आधारित हो जाएगा कि इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। जब चुनाव का परिणाम आएगा, तो उस समय फिर वह जातियां ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अच्छे से डेवलप्ड हैं, कितने अच्छे से उनका विकास हुआ है, इसका भी आकलन चालू हो जाएगा। तो हर स्तर से जाति जनगणना हो जाने से सबका कल्याण है। एक सवाल इसी से है, आपने जातियों के नाम उंगलियों पे गिनवाए और आपने बताया कि जो लच्छेदार भाषण होता है, लेकिन इन जातियों की संख्या उंगलियों पर गिनवाने के अलावा भागीदारी जो जाति के नाम पर पार्टियां चल रही हैं, जो निषाद पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, विपक्ष भी ये कहता है और कभी कभी इस समय जो सरकार में है ये लोग भी कहते हैं कि सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति है, जाति को लाभ नहीं। बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन लोगों ने एक अपना चश्मा देख लिया है। क्योंकि जब जब यह छोटी छोटी जातियां लामबंद होती हैं, तो जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनको समस्त जाति के लोग सिंगल जाति दिखने लगते हैं। हमारे पार्टी में जितेंद्र सिंह जी हैं, ये राजभर नहीं है, ठाकुर हैं।
अभी हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अवस्थी जी हैं, वो राजभर नहीं हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो हमारे पार्टी में अनगिनत जाति के लोग हैं, लेकिन जो उस ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनको उनका नेतृत्व करता हुआ, हम तो अखिलेश यादव कहें हीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हम कह रहे हैं ठाकुरों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को हम कहने हैं कि वो तो उसका नेतृत्व करता ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये सब कहने देंगे। तो यह क्या है कि हमारी जो एकता बन रही है उसको खंडित करने का यह स्टेटमेंट है। इससे मैं बहुत ताल्लुकात नहीं रखता हूं। दल, पार्टी और विचारधारा जो बनी हुई है उस विचारधारा को मानने वाला हर समाज के लोग हैं और समस्त समाज के लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज जातियों पर आधारित पार्टियां लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग काम करते हैं। चलिए, एक सवाल 22 से 27 के बीच का। 22 में सुभाषपा सपा के साथ चुनाव लड़ी थी, फिर आप भाजपा के साथ हैं। 27 में क्या माहौल है? चूंकि अब आने वाला है और इसकी तैयारी 24 के बाद भाजपा बड़े जोर शोर से है, क्योंकि 24 का जो परिणाम था उससे भाजपा डरी हुई है। नहीं, भाजपा नहीं डरी हुई है, भाजपा अलर्ट मूड में है, क्योंकि जनता के आंख में धूल झोंक करके और जनता की भावनाओं से खेल करके बार बार कोई सीटें नहीं जीत सकता है। और हम सब लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। 2027 में एनडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी जो बार बार सपना देख रहे हैं, उनका सपना साकार होने वाला नहीं है। जब हम जैसे लोग उनके साथ जा करके माहौल बना करके, जो पश्चिमांचल का दावा ठोकते हैं कि पश्चिमांचल में समाजवादी पार्टी वर्चस्व में थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका हवा निकाल दिया था, लेकिन पूर्वांचल में हमने भाजपा का हवा निकाल दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हमारे वजूद को, हमारे संगठन को और हमारे तपोबल को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जेनेटिक व्यक्ति को, ऐसे जेन्युइन व्यक्ति को और ऐसे ग्रामीण स्तर पर पकड़ने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ रहना चाहिए। बीजेपी ने हमारी ताकत को समझा। आज हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना करके और एक मजबूत विभाग, पंचायती राज विभाग दे करके प्रदेश के गरीबों का कल्याण करने का जो एक जिम्मेदारी दिया है, उसी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें देख करके विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि ओम प्रकाश राजभर 28 जनपदों के एक ताकतवर मजबूत नेता हैं, जिनके पास बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे वोट हैं, उनको पता है अच्छी प्रकार से। एक अंतिम सवाल, बलिया से बिहार, आपने 28 जनपदों की चर्चा की। बलिया से बिहार, बनारस बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, बिगुल बजने वाला है। सुभाषपा का क्या योगदान है, क्या भूमिका है? क्या एनडीए के साथ बिहार में आप रहे? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने अभी परसों नरसों के डेट तक 78 रैली किया है, 78 रैली बिहार में, और 29 सीटों की सूची गृह मंत्री जी तक 4 मई को पहुंचा दिया। बाकायदे 78 रैली का पूरा हमने ब्यौरा भी पहुंचा दिया है। और बहुत ही जल्द, माननीय गृह मंत्री जी का भी कल भी फोन आया था, बहुत ही जल्द हम दिल्ली जाने वाले हैं। बहुत सारी सीटों पर डिस्कशन होने हैं। बिहार में सुभाषपा एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। इस बार बिहार में खाता भी खोलेंगे और सरकार भी बनेगी और मंत्री भी बनवाएंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी, जिन्होंने बखूबी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।